अस्सलाम गाइस, ये वाचिंग कौल सील्स। काफ़ी टाइम हो चुका है मैंने वीडियो अपलोड किए हुए, और कुछ भाइयों के कुछ क्वेश्चंस भी थे और गालिबन वो आप सोच रहे होंगे कि यार रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है, तो असल मसरूफियात कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से मैं रिप्लाई कर ही नहीं सका। ठीक है, तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, तो मैंने कहा सबसे पहले जो एक भाई बार बार इंसिस्ट कर रहे थे, एक क्वेश्चन वो पूछ रहे थे, तो उस के हवाले से जवाब पहले दे दूं मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन भाई, मुझे नाम नहीं याद रहा किस भाई ने किया था। क्वेश्चन ये था कि मेरे पास एक मियाँ वाली टाइप का मुर्गा है, छोटा मुर्गा है, गोल चेहरे वाला। अब मैं उससे बच्चे बड़े साइज़ के किस टाइप की मादी लगाऊं जिससे बच्चे मेरे बड़े साइज़ और लंबे चेहरे के आएँ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में तो ज़ाहिरी बात आपके पास यही चीज़ सामने आ जाती है कि भाई देखें, एक मियाँ वाली टाइप का मुर्गा है तो उसके साथ ज़ाहिरी बात आप बड़ी मादी लगाएंगे, लंबे चेहरे की मादी लगाएंगे। पर ये भी ब्रीडिंग में ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ब्रीडिंग में सबसे बड़ी चीज़ होती है, ब्रीडिंग बहुत गहरी चीज़ है, ब्रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरी चीज़ होती है। इसको अंडरस्टैंड करना मतलब एक्सपीरियंस के साथ साथ इसकी समझ आती है। ठीक है, ब्रीडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कि जिस तरह आप मादी बेशक छोटे चेहरे के भी लगा लें, ठीक है, पर वो बड़ों में से बनी हुई है, उसके मतलब जो जीन्स हैं वो बड़ों में से हैं, लंबे चेहरों वालों में से कई दफ़ा छोटे चेहरे वाले भी बन जाते हैं, छोटे साइज़ के भी बन जाते हैं। तो उसका बैकग्राउंड जानना जो उनसे ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो भी आपको रिज़ल्ट दे सकते हैं। अब कई दफ़ा आप देखते हैं मादियाँ जो उनसे नॉर्मल लुक्स में होती हैं, नॉर्मल साइज़ में होती हैं, नॉर्मल लुक्स में होती हैं, पर उनका रिज़ल्ट बहुत आउट क्लास होता है। ठीक है, और ब्रीडिंग में ये भी जानना है कि मेरा मेल किस टाइप की ब्रीड करता है। अब अगर आपके मेल में डोमिनेंट ब्लड है, ठीक है, वो आप मादी जिस मर्ज़ी में आप लगाओगे तो वो मेल शायद सारे बच्चे भी अपनी तरफ लेके जाता हो। ठीक है, आपको रिज़ल्ट पता होना चाहिए, अपने मेल का भी और अपनी मादियों का भी रिज़ल्ट पता होना चाहिए, तब आप अच्छा एक पेड़ लगा सकते हैं। मेरा एक मेल है, वो गोल चेहरे में है, मैंने 3 मादियों के साथ उसके साथ बच्चे ले चुका हूँ। ठीक है, वो अपनी तरफ बच्चे लेके जाता है पर वो चेहरे लंबे देता है बच्चों में। ठीक है, तो मुझे उस मेल का रिज़ल्ट पता है। ठीक है, और 1-2 मादी मेरी मुझे पता है। ठीक है, मैं वो लगाऊं, उसने बैंगम बच्चा लाजमी डालना है और मुश्का बच्चा डालना है। ठीक है, ये मादियों में भी क्वालिटी होती है। कुछ मादियाँ अपनी साइड पे बच्चे ज़्यादा लेके जाती हैं, कुछ मादियाँ फादर साइड पे ज़्यादा बच्चे लेके जाती हैं। ठीक है, तो आप जो मादी फादर साइड पे बच्चे ज़्यादा लेके जाती है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो बेशक जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, जितनी मर्ज़ी उसकी लंबा चेहरा हो, वो आपको रिज़ल्ट नहीं देगी। आपको पता वो होना चाहिए, जो मादी अपनी साइड पे बच्चे लेके जाती है वो आपने यूज़ करनी है उस मेल के साथ। और ये बात हमेशा याद रखें, जो लड़ाई होती है वो बच्चों में मेल की होती है। तो मेल की जो सिलेक्शन होती है वो लड़ाई वाइज आपने करनी होती है ब्रीडिंग में, और मादी की सिलेक्शन जो सी है वो नस्ल वाइज करनी होती है कि मादी नस्ल में ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, गाढ़ी होनी चाहिए, अच्छे ब्लड लाइन की होनी चाहिए, ट्रस्टेड होनी चाहिए, बर्दाश्त, इंडोरेंस, ये सब चीज़ें असील असालत का हिस्सा होती हैं। जिन चीज़ों में ये नहीं है वो असील की डेफिनेशन में नहीं आती। ठीक है, तो मादी की प्रेफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुर्ग से। ठीक है, मुर्ग सिर्फ गेम के लिहाज से देखा जाता है कि वो गेमर अच्छा हो, ज़ाहिर बात है सील भी तो अच्छा होना चाहिए, उसकी भी तो बीच में असर है, पर ज़्यादा जो से मुर्ग की लड़ाई की प्रेफरेंस ज़्यादा जो सी ऑफ स्प्रिंग्स में जाती है। बर्दाश्त, इंडोरेंस और सालत की जो सी चीज़ है ना, वो हमेशा मादी में ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ब्रीडिंग में पता होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर वैसे डर गई है अच्छा, और आपको अच्छे ब्रीडर बनने के लिए आपको जो चीज़ें आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उनके बैकग्राउंड का भी पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको उनके बैकग्राउंड्स का पता होगा, उनकी फैमिली जेनेटिक्स के बैकग्राउंड का पता होगा, तो आप ज़्यादा अच्छी ब्रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद कोई क्वेश्चंस हों तो ज़रूर किया करें, पर वेट करना पड़ेगा आपको। जब भी कुछ मुझे फुर्सत मिला करेगी तो मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दिया करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जो भाई नए हैं मेरे चैनल में, सब्सक्राइब लाजमी करें जी, बेल का आइकन भी प्रेस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं डालता रहता हूँ वक्तन फ़ौक़न।